क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? इसमें हम पानी के 3 स्वरूप लेंगे। उसका ठोस स्वरूप है जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल और गैस जैसे जल वाष्प। इसके अंदर अवस्था बदलने के दौरान क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस चीज़ का प्रभाव होता है? तो सर्वप्रथम हम एक स्टैंड पर थर्मोमीटर लटकाकर और 150 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े बीकर में लेंगे और उसको धीमी आंच पर उसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब धीमे धीमे आंच पर बर्फ़ को गर्म करना चालू करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि बर्फ़ पिघलने लगेगा। क्या होता है? बर्फ़ पिघलने लगता है। अब तापमान नोट करेंगे। अब जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाता है तो फिर से हम तापमान नोट करेंगे। अब ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन नोट करेंगे। उसके बाद उसमें कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें और तब तक गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। तो थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें कि वह अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। तो जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रेक्षण नोट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। गति ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस न्यूनतम तापमान पर, ध्यान रखना बच्चों, अब जो इंपॉर्टेंट बात आई वह, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका गलनांक कहते हैं। तो यानी गलनांक क्या दर्शाता है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक कितना है? 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में उसे उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? यानी जो हमने ऊर्जा ली वो ऊर्जा जाएगी कहाँ? तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए उसमें ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है तो यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। क्या होती है? यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों की जल्दी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। और जल के लिए तापमान कितना होता है? 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 + 100 = 373 केल्विन। इसी प्रकार से संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा 373 केल्विन 100 डिग्री पर भाप पर वाष्प के कणों के उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। देखो आपको चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं
जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में बदल जाते हैं और सीधे गैस में और आपस में वापस ठोस में बदल सकते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप नंबर 1.13 में देखो, थोड़ा सा कपूरी अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दे, चाइना डिश में। तो एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे, इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रख दे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये प्रयोग है आपका। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान दें कि क्या होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में क्या होता है कि द्रव अवस्था में से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं।